Good morning, friends. Today we discuss about the energy stored in a capacitor and also energy density. Energy density का मतलब है energy upon volume, that is called energy density. तो कैपेसिटर जो है उसके अंदर हमें एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर जो है उसके बारे में बात करना है और ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर और it is equivalently 1/2 Q into V or you can derive Q square upon 2C. ये तीन इक्विवेलेंट फार्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। उसके बाद हम एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे। U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये हमें जो है वो डिराइव करना है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। उसके बाद हम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस ऑफ द टू कैपेसिटर जो है उसको चार्ज पहले से करके उसको कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज जो है वो शेयर करता है और ड्यूरिंग द चार्ज शेयरिंग सम एनर्जी इज लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो उसके हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लेते हैं। यहाँ पे ये बात समझ लो कि एनर्जी को स्टोर करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे हमें एनर्जी स्टोर करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं, उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और ये बैटरी जो है V जितना कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो देती है और ये कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस है C। हम यहाँ पे जैसे ही बैटरी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे जैसे शुरू में सपोज जो कैपेसिटर पे थोड़े बहुत चार्ज जो डेवलप हुए होंगे उसको वो उसका पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल को क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे ही ये चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो आपको ज्यादा बाहर से पोटेंशियल जो है वो देना पड़ेगा यानी कांस्टेंट रखने के लिए। तो यहाँ पे यानी ये चार्ज जो है जैसे ही डेवलप होता जाएगा, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं हम, यहाँ पे एक समझ लेते हैं कि पहले Q1, पहले सपोज ये प्लेट पे एक चार्ज आता है, पहले कोई भी चार्ज नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज को यहाँ पे लेने के लिए वर्क डन 0 करना पड़ता है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो बाहर से कोई चार्ज को प्लेट पे लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सपोज पहला चार्ज आ गया फर्स्ट, उसके लिए वर्क डन 0। जब सेकंड चार्ज लाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल चार्ज है और वो उसका पोटेंशियल ऑलरेडी, तो दूसरे चार्ज को उसका पोटेंशियल जो है उसकी इफेक्ट होगी, यानी वर्क डन आपको करना पड़ेगा। कितना वर्क डन, तो ये चार्ज का पोटेंशियल और जो जहां से चार्ज आया, सपोज बाहर से Q0 जितना चार्ज आता है तो Q0 और ये जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करा V, तो Q0 into V, ऐसे करके जो है वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे ही चार्ज बढ़ता जाएगा यहाँ पे आपको मोर एंड मोर वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्क डन, तो पहले इनिशियली जो है कोई आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर जो है dq जितना चार्ज हमें ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है उसको डिपॉजिट करने के लिए dq into v, v इज द पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल है और dq जितना जो है वो हम टोटल चार्ज हमें यहाँ पे डेवलप करना है q जितना कैपेसिटर जो है उसको, और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कन्फाइन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने के लिए पहले शुरू में वर्क डन जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं, क्योंकि dq जितना चार्ज जो है उसको हमें ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए फिर बाकी पूरा चार्ज कैपेसिटर करने के लिए जो है वो टोटल वर्क डन हम देखेंगे। तो टोटल वर्क डन जो है dq इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू dq into v, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन 0 से लेके q तक dw, तो यहाँ पे dw की वैल्यू रखते हैं 0 से लेके q, dq into v जो है c, v इज इक्वल टू q by c। तो यहाँ पे क्या होगा,
0 to Q dq, तो यहाँ पे वो C जो है वो बाहर निकलेगा। Q इंटू डी क्यू, एक्स डी एक्स का क्या होता है, Q एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, क्यू स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे एक बार ये रखेंगे, आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये वर्क डन। और जो भी वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ये फॉर्मूला मिल गया आपको। यहाँ पे बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, ये आपको जो है U एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर जो है वो जो भी वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, इसलिए आपको U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई सी। दूसरा फॉर्म जो है उसको कन्वर्ट करना है, तो Q इक्वल टू सी वी यहाँ पे रखते हैं, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, तो यहाँ पे एक सी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 सी वी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। और दूसरा जो है आपको सी की जगह पे हम क्यू बाई वी रखते हैं, तो देखो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हुआ, सेकंड एक्सप्रेशन ये हुआ, और थर्ड एक्सप्रेशन के लिए इसके अंदर u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, सी की वैल्यू जो है q इक्वल टू सी, ये बेसिक फॉर्म है, सी की वैल्यू क्यू बाई वी रखेंगे, तो ये ऊपर आएगा, एक क्यू कैंसिल होगा, ये भी ऊपर है 1/2 क्यू इंटू वी। ये तीन एक्सप्रेशन जो है वो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तीन जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर रिप्रेजेंट करता है। ओके, और अब हम देखेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं यहाँ पे। एनर्जी डेंसिटी यानी स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U, यानी एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम जो है वो डिराइव करना है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड जो है 1/2 CV स्क्वायर, इसका कैपेसिटर C जितना था, तो ये हम लिख सकते हैं। नीचे ये वॉल्यूम है, समझ लेना, वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पे एक प्लेट का एरिया है और दो प्लेट के बीच में d जितना डिस्टेंस है, तो वॉल्यूम होगा V इक्वल टू एरिया इंटू डी, तो नीचे एरिया इंटू डी आएगा। और आप समझते हो कि पैरेलल प्लेट के लिए आपने डिराइव किया C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी, तो 1/2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी V स्क्वायर, नीचे आपका आता है A इंटू डी, तो यहाँ पे A कैंसिल होगा, ये D नीचे जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये क्या, A कैंसिल हो गया, 1/2 एप्सिलॉन 0 V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन डी, तो यहाँ पे V ये पूरा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, E स्क्वायर। तो ये है एनर्जी डेंसिटी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी U, स्मॉल u एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग sharing of charge by two capacitors। देखते हैं इसको कैसे हमें, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो कैसे मिलता है यहाँ पे और किसके फॉर्म में जो है वो रेडिएट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो कैपेसिटर लेते हैं, यहाँ पे दो कैपेसिटर, दोनों को पहले से हम चार्ज कर देते हैं। इस फर्स्ट कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू है कैपेसिटेंस है C1 और इसको हम V1 जितने पोटेंशियल से चार्ज करते हैं। दूसरा एक कैपेसिटर है C2, उसको हमने V2 वोल्टेज से पहले से चार्ज कर दिया है। दोनों को चार्ज V1 पोटेंशियल और V2 पोटेंशियल जो है वो उससे चार्ज कर दिया है। अब ये दोनों को जो है, तो पहले उसके पास कितनी एनर्जी थी, अभी हमने देखा कि फर्स्ट कैपेसिटर है उसके पास एनर्जी होगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द फर्स्ट कैपेसिटर दैट इज U1।
और इसके पास कैपेसिटर होगा एनर्जी 1/2 C2V2 और दोनों का कंबाइन एक सिस्टम है, समझ लो दो कैपेसिटर का, तो दोनों का टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, अभी हम उसको कनेक्ट करने वाले हैं, कनेक्ट करेंगे यानी चार्ज जो है वो शेयर करेंगे, तो उसके पहले की एनर्जी बिफोर शेयरिंग उसके पास एनर्जी कितना था, तो टोटल एनर्जी UI इनिशियल, दोनों की इनिशियल है UI U1 प्लस U2, तो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। अभी ये समझ में आ गया। आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, तो हम देखते हैं आफ्टर शेयरिंग क्या होने वाला है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। तो कैसे ज्वाइन करते हैं, तो पहले ये समझ लो कि इसको पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट। आप उसको कैसे कनेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सपोज हम उसको इसकी ये फर्स्ट कैपेसिटर की ये लेफ्ट साइड वाली यानी पॉजिटिव प्लेट को इसकी पॉजिटिव प्लेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा इसकी पॉजिटिव प्लेट को इसकी नेगेटिव प्लेट के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे दो टाइप का कनेक्शन है। यहाँ पे ये फर्स्ट कैपेसिटर है, उसकी पॉजिटिव प्लेट C1 और ये उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये उसका मीनिंग क्या हुआ, ये पैरेलल कनेक्शन हुआ। पैरेलल कनेक्शन में हमने देखा था कि फर्स्ट जो प्लेट है ये फर्स्ट कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट और दूसरी की पॉजिटिव प्लेट को साथ में कनेक्ट करते हैं, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो पैरेलल कनेक्शन में एक कॉमन पोटेंशियल आता है, हम उसको दूसरी तरीके से ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि इसकी नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट के साथ, यानी ऐसे उल्टा कैपेसिटर जो है वो कनेक्शन भी कर सकते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है तो दूसरी कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के साथ ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें आंसर क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये कनेक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट जो है फर्स्ट कनेक्शन ये करते हैं, तो ये पैरेलल कनेक्शन, तो उसमें कॉमन पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। तो पहले क्या होगा, जब एनर्जी चार्ज कंजर्वेशन लॉ हमें पता है कि पहले कितना चार्ज था उसके पास और आफ्टर चार्ज दोनों चार्ज इक्वल होता है। तो हम देखते हैं कि पहले इसके पास Q1 जितना चार्ज है, इसके पास Q2 जितना चार्ज था और आफ्टर ज्वाइनिंग भी चार्ज रिमेन सेम। तो क्या होगा, तो आफ्टर जो है तो बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दोनों का चार्ज जो है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये C1V1 प्लस C2V2 और टोटल दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो कंबाइन कैपेसिटेंस जो है उसको ये पैरेलल कनेक्शन है और Q इक्वल टू CV, दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है, पहले इसका V1 था इसका V2 था, कॉमन पोटेंशियल V है। तो ये बिफोर ज्वाइनिंग Q1 प्लस Q2 चार्ज था और आफ्टर ज्वाइनिंग Q जितना, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ चार्ज कंजर्वेशन लॉ से बिफोर चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। तो ये Q इक्वल टू CV आफ्टर ज्वाइनिंग और बिफोर ज्वाइनिंग Q1 प्लस Q2, ये चार्ज जो है वो इक्वल ही होता है। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल मिलेगा, V इज द कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय B, ये है डिवाइडेड बाय C। और C की वैल्यू क्या आएगी हमें पता है, पैरेलल के लिए क्या आती है, C की वैल्यू C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल जो है वो मिल गया। अभी हमें यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर शेयरिंग, ये याद रखना टोटल एनर्जी ये मिला था। आफ्टर शेयरिंग क्या मिलता है वो देखते हैं। आफ्टर शेयरिंग U फाइनल इज इक्वल टू 1/2 C फाइनल कैपेसिटर C इनटू कॉमन पोटेंशियल उसका स्क्वायर, और ये जो है 1/2 C की वैल्यू C1 प्लस C2 और V की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये पूरा उसका स्क्वायर है। और जब ये फाइनल आफ्टर ज्वाइनिंग आफ्टर शेयरिंग ये पोटेंशियल एनर्जी हुई बिफोर, तो आपको पता है कि लॉस होने वाला है, तो बिफोर ज्वाइनिंग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, आफ्टर ज्वाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू UI माइनस UF। इसकी वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करोगे
तो ये आपको जो है यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2, मैंने अभी बताया कि ये प्लेट जो है उसको फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया होता तो यहाँ पे माइनस आता, C1V1 माइनस, ये आपको याद रखना है। तो दो तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए जो कनेक्शन है उसमें ये डेल्टा यू है, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी। आपको क्या करना है, ui ये पूरा है माइनस uf ये पूरा मिला, उसका डिफरेंस लोगे तो आपको जो है डेल्टा यू जो है वो मिल जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। जब दो चार्ज कैपेसिटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया वो ऐसे की बात है, तो जो भी एनर्जी जो रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ हीट, दोनों कैपेसिटर जो है वो थोड़े गर्म हो जाते हैं और वो गर्म हो जाते हैं यानी हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है वो लॉस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी लॉस करता है। ओके, थैंक यू।